प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर काव्य के अंतर्गत शब्द शीर्षक से जो 5वां पद हमारे पाठ्यक्रम में है उसका अध्ययन हम करेंगे, जो इस प्रकार से है। अपने में रंगी आप न पो जानो, जी रंगी जानी ताहि को मानो। अभी अंतरी मन रंग समानम, लोग कहे कबीर बौरानम। रंग न चिन्हे मूर्ख लोही, जी रंगी रंग रहा सब कोई। जे रंग कभू न आवे न जाई, कहे कबीर ती रहा समाई। 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही। ती घरी किसको चांदनो, जी घरी गोविंद नाही। सतगुरु मिल्या सतगुरु मिल्या तका भया। जे मन पाड़ी भोल, पासी बीनटा कापड़ा। क्या करे बिचारी चोल। चौपड़ मांडी चौहटे अरध उरध बाजार। कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी परमात्मा को अनुभूति गम्य मानते हैं और उस अनुभूति के द्वारा उसके किस प्रकार से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, परम तत्व का जो सहज स्वरूप है या जो जिसे हम आत्म तत्व भी कह सकते हैं, उसको आत्मानुभूति द्वारा स्वयं के अंतःकरण में उसको जानकर किस प्रकार से उससे आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। अपने रंगी आप न पो जानो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपने अंतर्मन में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है या अपने आत्म स्वरूप में अंतर्मुखी होकर अपने आप में ही डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को, जिसे हम आत्म तत्व भी कह सकते हैं, आत्मज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा जा सकता है, यानी जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है वह हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। जब हम अंतर्मुखी होकर अंतःकरण में ज्ञान के द्वारा उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसके साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, स्वयं में डूबकर उसे जानने का प्रयास करते हैं, अंतर्मुखी होकर स्वयं में तन्मय होकर जब उस वास्तविक स्वरूप, उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि स्वयं में अपने रंग में रंग जाने से व्यक्ति उस आत्म तत्व को जान लेता है। जी रंग जानी तिहि को मानो। जो व्यक्ति अपने में तन्मय होकर या आत्म साक्षात्कार के द्वारा उस परम तत्व को जान लेता है, ये कब संभव होता है? जो स्वयं के रंग में ही व्यक्ति रंग जाता है। स्वयं के रंग में रंगने से तात्पर्य अपने अंतःकरण में उस परम तत्व की अनुभूति को प्राप्त कर लेना और उस अनुभूति में स्वयं को रंग लेना, उस परम तत्व के प्रेम में स्वयं को रंग लेने से उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं ताहि को मानो, तभी मैं उस परम तत्व का प्रमाण मानता हूँ। यानी जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त, जो योगी अपने आप में लीन होकर, अपने आप में डूबकर उस प्रेम तत्व के जो परमात्मा है या जो ब्रह्म तत्व है, उसके प्रेम में डूबकर स्वयं को उसी के रंग में रंग लेता है। कबीरदास जी कहते हैं तभी हम मानते हैं कि उस परम तत्व का
हमने प्रमाण जान लिया है, स्वयं उसको प्राप्त कर लिया है। अभियंतरी मनरंग्य समानम, अभियंतरी यानी अभ्यंतर, स्वयं के अंदर को झांकना, अपने अंतःकरण में झांकना, यह है अभ्यंतर की क्रिया। अभियंतरी मन रंग समानम, जो जिस प्रेम की यहाँ बात कही गई है वह उस परम तत्व से, उस परमात्मा से प्रेम की बात कही गई है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को, अपने मन को उस परमात्मा के प्रेम में रंग लेता है, या उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में व्याप्त कर उस प्रेम में रंग जाता है, लोग कहे कबीर समानम, लोग कहे कबीर बारानम। समानम और बारानम, समानम से तात्पर्य है कि उस परम तत्व को अपने अंदर लीन कर लेना, या स्वयं को उसमें लीन कर लेना। जब ये हो जाता है, कबीर तो उस अपने आप को उस परम तत्व के प्रेम में रंग लेता है। वह प्रेम रंग कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में व्यक्त हो जाता है, मैं उसी में मस्त रहता हूँ, दुनियादारी से दूर हो जाता हूँ। सीधी सी बात है कि जब साधक अपने अंतःकरण को उस परमात्मा के प्रेम में रंग लेता है, तो केवल उसे उस परम तत्व से प्यार हो जाता है। दुनियादारी की जो प्रपंच है, दुनिया का जो बाह्य दिखावा है, दुनिया की जो रीति नीति है, जो भोग विलास है, उससे वह दूर हो जाता है। तो परमात्मा के प्रेम में लीन होकर इस प्रकार से जब व्यक्ति संसार से दूर हो जाता है, तो संसार उसको अपनी श्रेणी में नहीं मानता है, अपने आप में मस्त हो जाता है। तो व्यक्ति कहते हैं कि ये संसार कहता है कि ये व्यक्ति तो बौरा गया है, पागल हो गया है। लेकिन वे मूर्ख ये लोग नहीं जानते कि इस साधक ने, इस योगी ने अपने अंतःकरण में उस वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, और जब तक हम उस परम तत्व के प्रति अपने अंतःकरण में उसको अनुभूति नहीं कर पाते हैं, तब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता है। जब अंतःकरण पूर्णतः उस परम तत्व के प्रेम में लीन हो जाता है, तो वह दुनिया से दूर हो जाता है, अपने आप में मस्त हो जाता है। ऐसी दशा में लोग कहते हैं कि कबीर तो पागल हो गया है। वस्तु तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वे मूर्ख लोग हैं जो उस परम तत्व को नहीं जान पाते हैं और निरंतर दुनियादारी में संलग्न रहते हैं। आगे कहते हैं कबीरदास जी, रंग न चिन्ह मूर्ख लोई, लोई यानी लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग मुझे पागल कहते हैं, वस्तु तो वे क्या है, मूर्ख है। वे उस प्रेम रंग को नहीं पहचान पाते हैं, जिस प्रेम के रंग में मेरा हृदय डूबा हुआ है, जिस रंग में मेरा अंतःकरण रंगा हुआ है, उस सूक्ष्म अनुभूतिमय प्रेम को वे लोग पहचान नहीं पाते हैं। जी रंग रंग्या रहा सब कोई, और ये जो पूरा जगत है ये उसी के रंग में ही रंगा हुआ है। जे रंग कबू न आवे न जाई, कहे कबीर ती रहा समाई। ये जो रंग है कैसा है, शाश्वत रंग है, और इसी में संपूर्ण जगत रंगा हुआ है, और न जानने पर भी सारा विश्व अपने स्वरूप में ही स्थित है, अपने आनंद में ही मग्न है। और जो रंग न कभी चढ़ता है और न कभी मिटता है, वह शाश्वत रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जे रंग कभू न आवे न जाई। ये जो रंग है उसकी क्या विशेषता है, ये कभी न तो आता है न कभी जाता है, अर्थात शाश्वत बना रहता है, सदैव एक जैसा बना रहता है। इसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होता है।
जबकि जो सांसारिक प्रेम होता है वो स्वार्थों पर टिका हुआ रहता है। कभी वह प्रेम कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है, कभी मिट जाता है, कभी उसमें अलगाव हो जाता है। लेकिन ये जो ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ईश्वरी जो प्रेम है, और ईश्वरीय प्रेम के शाश्वत रंग में ये संपूर्ण जो जगत जो रंगा हुआ है, इस प्रेम में कभी उतार चढ़ाव नहीं होता है। जे रंग कबू न आवे जाई, ये कभी न आता है न कभी जाता है। कहे कबीर तिही रहा समाई। लेकिन ये जो रंग है, हम इस प्रेम रंग से अनजाने रहते हैं। वस्तुतः कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार उसी रंग में, उसी प्रेम तत्व में समाया हुआ है, ये उसी का ही अंग है। आगे कबीरदास जी कहते हैं ये जो प्रेम की जो विशेषता किस प्रकार से है। 64 दीवा जोई करी। 64 प्रकार के दीपक जो करता है। 14 चंदा माही, और जो चंद्रमा है उसमें 14 कला जिसके कारण स्थित होती है। तो 64 दीवा और 14 कलाओं से तात्पर्य है कि 64 दीवों से तात्पर्य है 64 प्रकार की कलाएं और 14 प्रकार की विद्याएं मानी गई है। और ये सब जो प्रकाश है और ये 64 जो कलाएं और 14 प्रकार की जो विद्याएं हैं, ये सब सारा उस ईश्वर का ही रूप है। जो 64 कलाओं को जो ज्योतित करने वाला है, जो प्रकाशित करने वाला है, 64 दीवा जोई करी। जो 64 प्रकार की जो कलाएं हैं उनको जो जलाता है, उनको जो ज्योतित करता है। और 14 चंदा माई, और चंद्रमा में जो घटत बढ़त होती है, इनको कलाएं कहा जाता है। और चंद्रमा की जो 14 प्रकार की जो कलाएं हैं, उनमें जो प्रकाश फैलाने वाला है वो कौन है? वही परम तत्व है। या जिस परम तत्व ने 64 जो कलाएं हैं उनको ज्योतित किया है, और 14 चंद्रमा की जो कलाएं हैं या 14 प्रकार की जो विद्याएं हैं उनको प्रकाश करके ज्ञान का आलोक फैलाने वाला वही है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ते घरी किसको चांदनो, जी घरी गोविंद नहीं। और जिस घर में गोविंद नहीं है उसमें किसी प्रकार का कोई चांदना या प्रकाश नहीं है। अर्थात जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं है, जिस घर में भगवान का, ईश्वर का प्रकाश नहीं है, वहाँ पर समस्त प्रकार के जो प्रकाश है वह व्यर्थ है। अर्थात हृदय में यदि भगवान का निवास नहीं हो तो हमने कितनी ही प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली हो, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कलाएं और विद्याएं, ये सब जो आलोक है व्यर्थ है यदि हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ती घरी किसको चांदनो, जी घर गोविंद नहीं। जिस घर में गोविंद नहीं है वह घर क्या है? अंधकार में, वहाँ पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है। सतगुरु मिलिया तका भया। लेकिन यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है और अपने हृदय में ईश्वर का आलोक हमें प्राप्त करना है, अपने हृदय को ईश्वरीय ज्ञान से यदि हमें प्रकाशित करना है, तो यह किस प्रकार से संभव है? ये किस प्रकार से संभव है? सतगुरु मिलिया ताका भया, जे मन पाड़ी भोल। भोल का अर्थ यहाँ पर है ब्रह्म या संशय। कि जब सतगुरु हमें मिल जाते हैं तो हमारे मन में जो भी भ्रम पड़ा हुआ है, जो संशय है, वह सारा का सारा दूर हो जाता है। सतगुरु मिलिया तका भया, जे मन पाड़ी भोल। हृदय में, मन में जो पड़ा हुआ जो भ्रम है, जो संशय है, वह सतगुरु के मिल जाने से, उनके आशीर्वाद से दूर हो जाता है। सतगुरु हमारे हृदय में जो मलिनता होती है, जो ज्ञान होता है, जो मन में जो भ्रम और जो संशय होता है, उन सब को दूर करके हमारे हृदय को क्या कर देता है? निर्मल कर देता है।
ज्ञान से प्रकाशित कर देता है और तब हम उस निर्मल हृदय में ईश्वर का वास संभव है। तब उस अपने अंतःकरण को हम उस परम तत्व के प्रेम में रंगने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये सब सतगुरु की कृपा यहाँ उसके आशीर्वाद से ही संभव है। पासी बीनठा कपड़ा बिनता यानी फटा हुआ झरझर, क्या करे बिचारी चोल। जब कपड़ा फट जाता है, कपड़ा एकदम झरझर हो जाता है, तब उसको पहनने से या रंगने से किसी प्रकार का फायदा नहीं है। अर्थात जब हृदय में हमारे मलिनता होती है, अज्ञान होता है, तब कितने प्रयास कर लें उस हृदय को हम प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर सारी विद्याएं बेकार हो जाती, व्यर्थ हो जाती है। जिस प्रकार से कपड़ा जर्जर हो जाता, फट जाता है, तो फिर उसको रंगाने से कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से जब तक हृदय निर्मल नहीं है, तब तक ईश्वर का वास वहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के आश्रय प्राप्त करो। सतगुरु के आश्रय से मन में जो संशय और जो भ्रम है उसको दूर करो, और जो संशय और जो भ्रम दूर हो जाएगा, तब हृदय की मलिनता दूर हो जाएगी, हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, तब परमात्मा उसमें वास कर सकते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, चौपड़ मांडी चौटे अरद उधर बाजार। चौपड़ जो एक खेल होता है शतरंज के समान या जुए के समान, वह चौटे पर संसार को यहाँ पर एक चौटे की संज्ञा दी गई है, चौराहे की संज्ञा दी गई है, और वहाँ पर चौपड़ का खेल खेला जा रहा है। अरद उधर बाजार, और जो बाजार है वह भी ऊपर नीचे हो रहा है, यानी बाजार है उसके अंदर भावों की तेजी है। चौपड़ मांडी चौटे अरद उधर बाजार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो चौपड़ की जो बिसात है वह सभी के सामने उस चौराहे पर बिछ चुकी है, और उसके चारों ओर जो बाजार के जो भाव है वे उनमें तेजी आ चुकी है। अर्थात जो दुनियादारी है उसका जो प्रक्रम है, उसका जो उद्यम है, वह निरंतर रूप से सतत रूप से जारी है। और जो लोग इस प्रकार के चौपड़ के खेल में व्यस्त हो जाते हैं, बाजार के भाव में बोले जाते हैं, बाजार की तेजी और नरमी में जो अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। यानी दुनियादारी के साथ में जब तक दुनियादारी से निर्लिप्त नहीं होगे, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोगों, तुम विवेकपूर्ण ढंग से खेलो, विचारपूर्ण ढंग से इस संसार रूपी जो चौपड़ है उसमें जो खेल की बिसात बिछी हुई है, उसमें तुम इस खेल को बहुत ही विचारपूर्वक विवेकपूर्वक ढंग से खेलो। कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। इस संसार में कबीरदास जी संतों को, अन्य जो साधक लोग हैं या जो परमात्मा की ओर उन्मुख जो आत्माएं हैं, उनको कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संसार की चौपड़ बिछी हुई है, ये सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती है, लेकिन इस संसार की जो संसार में जो चौपड़ का खेल बिछा हुआ है, जो चल रहा है, उसमें बहुत ही हमें सतर्क रहना है, नहीं तो हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे और हमारा जो वास्तविक जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। इस प्रकार जो कबीरदास जी है, जो संसार रूपी जो चौपड़ है, उसमें जीवन का जो खेल है उसको बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से खेलने की बात कर रहे हैं। और जो इस संसार में रहकर भी इस चौपड़ के खेल को विवेकपूर्ण ढंग से खेलता है, वही सच्ची भक्ति करने में सक्षम हो पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो कबीरदास जी है अपने अंतःकरण को जगाने की बात करते हैं। उस अंतःकरण को
ईश्वरीय प्रेम में रंगने की बात करते हैं, अपने आत्म तत्व को जागृत करने की बात करते हैं और प्रेम की जो अनुभूति है उसकी व्यंजना यहाँ पर की गई है। धन्यवाद।